Okay guys, we have taken a trade here for downside. कुछ हमने यहाँ पे 230 पे बाइंग की है। हमारा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। 220 का हमारा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे हम 1:2 का एम करते हैं। 250 के पास आएगा तो हम यहाँ पे अपनी बुकिंग करेंगे 250 के पास। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है एक ये इनसाइड कैंडल पे, ये जो 5 मिनट की इनसाइड कैंडल बनी है, इसी का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस। इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे अपनी बुकिंग कर लेंगे। यहाँ पे अब थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम आया है, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेता है मार्केट, फिर यहाँ पे फिर ये रेजिस्टेंस फेस करता है। 600 पर इसके पास रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे सेलर्स को अगर सेलिंग करनी होगी तो एक छोटा स्टॉप लॉस डाल के एक छोटा सा सेलिंग आ सकता है यहाँ पे, तो वही हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जब इसके नीचे निकलेगा ना, यहाँ पे जो ये बड़ा मोमेंटम किया है, इसके नीचे निकलेगा तब फिर हमें यहाँ बड़ा मोमेंटम दिख सकता है। ये कैंडल के नीचे निकलेगा तो एक यहाँ पे जो बाइंग किए होंगे वो उनका भी स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बायर्स आए हैं। अभी बड़ी सी कैंडल बनी है, जब इसके नीचे निकलना शुरू होगा तो पैनिक क्रिएट होगा, तो उस पैनिक जो क्रिएट होगा उसी पे हम अपनी बुकिंग करेंगे। बस इसके नीचे जैसे निकलेगा मैं टारगेट के पास आ सकता है। यहाँ पे हम टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ 43,500 के पास सपोर्ट ले सकता है, फिर से यहाँ नए बायर्स आ सकते हैं। तो हम छोटा सा यहाँ पे अपना स्कैल्प कर सकते हैं। 1:2 मिलेगा तो बहुत अच्छा है। यहाँ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा, तो 20 पॉइंट्स का टारगेट मिलता है हमें यहाँ पे 250 के पास, तो वहाँ पे अपनी बुकिंग करेंगे। प्रीमियम्स भी उतने जल्दी यहाँ पे देखो बढ़ नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे बाइंग का ही मोमेंटम है अभी। जितने कॉल साइड के प्रीमियम जल्दी बढ़ रहे हैं ना, उतने यहाँ पुट साइड के नहीं बढ़ रहे। 1:2 यहाँ पे मिल जाना चाहिए। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे साइकोलॉजी समझो, यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल देख के और लोग भी थोड़ी थोड़ी बाइंग कर रहा है। अब जैसे इसके नीचे निकलेगा ना, तब यहाँ पे पैनिक क्रिएट होगा। अगर आप यहाँ खुद बाई किए होते, इसके नीचे निकलना शुरू करता, तब खुद यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक करते और यहाँ पे आपका ऐसा लेट होता। इसी पैनिक को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। रिजेक्शन दे दिया 43,593, 600 के पास से वहाँ रिजेक्शन दे दिया। तो यहाँ पे फिर से थोड़े थोड़े बायर्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे बाइंग आई थी, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पे फिर से बायर्स ज़रूर आएंगे। हमारा स्टॉप लॉस सिंपल है 220 है, वहाँ पे आता है तो वहाँ पे अपनी बुकिंग कर लेंगे। इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। बीच में अभी यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ पे फिर से बायर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ डर नहीं जाएंगे। हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है उसको फॉलो करेंगे। बीच में तो ये सारी नॉइज़ है, अपने रेंज में काम करना है हमें। इसके ऊपर निकलता है तब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करेंगे। 500 के पास आता है 43,500 के पास, तो वहाँ पर अपना टारगेट बुक करेंगे। अभी प्रॉफिट ही चल रहा है हमारा कुछ। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेते हैं, ऐसा ना हो कि जल्दी से ऊपर चला जाए। ओके 220 का स्टॉप लॉस लगा। देखो यहाँ पे फिर से बायर्स आ रहे हैं, लेकिन ये फेक बाइंग भी हो सकती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं वो। अगर स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा नहीं होगी तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे।
अब देखो इनको यहाँ पे ट्रैप करना होगा ना, ये जो सारे बायर्स आए हैं अभी, अब देखो वहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर उसके बाद यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन आता है, उतना बड़ा मोमेंटम नहीं आ पाता। अब इनको ट्रैप करना होगा ना, अब ये इनके इसके नीचे, इसी के लो के नीचे निकलना तुरंत शुरू करेगा, तुरंत। सिंपल है, 590 के ऊपर निकलता है तो वो हमारा स्टॉप लॉस है। इसके नीचे तुरंत निकलेगा तो एक मोमेंटम आएगा। जो भी होगा यहाँ पे जल्दी होगा अभी। अगर इसको सेल साइड के जाना होगा तो इसी कैंडल में दिखाएगा ये, क्योंकि ट्रैप करना होगा ना तो ये लो के नीचे तुरंत यहाँ पे शुरू कर देगा। ये परफेक्ट सिनेरियो है, ये बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करने का परफेक्ट सिनेरियो। अगर सेलर्स की स्ट्रेंथ होगी तो तुरंत यहाँ पे निकलना शुरू करेगा। देखो अब सेलिंग आने लगी, देखो पैनिक क्रिएट हो गया। ओके 250 हमारा टारगेट है, स्टॉप लॉस हम हटा रहे हैं यहाँ पे। ओके 250 का टारगेट मैंने लगा दिया यहाँ पे। देखो कैसे वहां पे तुरंत उस लो के नीचे निकला, तो इतना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस है ना, लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। यहाँ के नीचे जैसे ही मोमेंटम किया तो वहां पे उनके एसएल हिट हुए। यहाँ पे देखो पैनिक क्रिएट हो गया, सिंपल ऐसी पैनिक को हमने यहाँ पे यूज किया। 250 का टारगेट लगा है, वो आ जाएगा। आ गया, चलो। यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जिट हो चुका है गाइस, 1:2 हमें मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे बुकिंग कर ली। सिंपल है, यहाँ पे 43,500 के पास आ रहा है। अब यहाँ पे नए बायर्स फिर से आ सकते हैं और बाइंग करनी होगी। क्लोजिंग प्राइस के पास भी है यहाँ पे कुछ, क्लोजिंग प्राइस के पास हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। 43,500 के पास है तो हमने बुकिंग कर ली। देखो 230 पे हमारी बाइंग थी, 220 का स्टॉप लॉस था। ये सिंपल यहाँ पे आया ही नहीं वो, और हमने यहाँ पे डबल इसका टारगेट रखा था। 250 हमारा टारगेट था। अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया और हमने यहाँ पे अपनी बुकिंग शुरू कर दी। तो सिंपल था, 43,600 के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनती है, उसका हाई हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। उसके नीचे जैसे ही क्रॉस करता है वहाँ पे फिर से बायर्स आते हैं, और फिर जैसे ही उसका लो क्रॉस करता है वहाँ बायर्स पैनिक करते हैं। उसी पैनिक को हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो पैनिक क्रिएट हुई है, एस एल इनके हिट हुए तो यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम आया। तो गाइस सिंपल था कि वी आर डन फॉर द डे गाइस। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो यहाँ पे आप फिर से वीडियो देख लें। सिंपल हो सकता है आज यहाँ साइडवेज भी चला जाए, तो यहाँ पे हम, ओके वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू। अभी भी देखो यहाँ पे हो सकता है इसके नीचे निकले तो बड़ा मोमेंटम हो, लेकिन लग नहीं रहा है। अभी भी 250 के पास ही चल रहा है प्रीमियम, तो हमने बुकिंग ठीक ही की है। ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू।